अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैर से और फिट फाट होंगे। चलिए शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। वैसे आज का दिन तो है हमारा डिवर्मिंग का, सारे सेटअप की डिवर्मिंग, लेकिन उससे पहले मैंने इसकी मेडिसिन बना के रखी हुई थी ऑलरेडी। इंजेक्शन इसका मैंने बनाया हुआ था। मैं कहा चले मैं सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं ना वो हम इससे करते हैं, क्योंकि आप सब लोगों का शुक्रिया। जिस जिस भाई ने दुआएं की हैं, जिस भाई ने पूछा, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। यकीन से ऐसे अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 80% से माशाल्लाह रिकवर हो गए हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों के दोनों। ये देखें, ये माशाल्लाह। मैं ज़रा इनको आपको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इन्हें बाहर भी छोड़ूंगा, वो भी चेक कराऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। अब इनको इस तरह लग रहा है कि एक हमारे पास 5 cc इंजेक्शन इसको एक को सुबह लगता है और 5 cc शाम को लगता है, यानी कि दो इंजेक्शन इनको लग रहे हैं एट अ टाइम, एक दिन के। तो शुक्र अल्लाह का, उस वजह से ये अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं पहले फ़ीमेल से, तो फ़ीमेल को लगा देते हैं इंजेक्शन। तो माशाल्लाह सेट हो रही है, अब खा पी भी ठीक रहे हैं, क्योंकि पहले खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया था तो मुझे हैंड फीड करानी पड़ती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खा पी बिल्कुल सही रहे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। इसको लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये लगाते हुए भी डर लगता है कि बिल्कुल ये देखें, ये हिले ना, ये ना हो कि वो सुई ना टूट जाए, बड़ा डर लगता है। तो इस वजह से पूरा काबू करके रखना पड़ता है, ताकि ये फीमेल हो या मेल हो, ये कुछ भी चीज़ हो जिसको आप इंजेक्शन लगा रहे हैं वो हिले ना, ताकि सुई ना टूट जाए। ये लेंगे, ये हो गया जी पूरा, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रखते हैं वापस, उसके बाद फिर मैं इनको आपको छोड़ के भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह बेहतरीन हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 80% क्लियर हो चुका है, 20% जो है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। चल आ जा यार, तू भी आ जा, मैं जल्दी से इसको भी लगाएं। इसका भी करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजेक्शन मैंने इसका कंप्लीट बना लिया, तो चलो जी ये इसका लगाते हैं जी यहाँ पर। बिस्मिल्लाह, ये हो गया इसका इंजेक्शन। उसमें बस ये है कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। मैंने जितनी मुझे मोहब्बत इस पेयर से है ना, उतनी मुझे किसी से भी नहीं है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर शौक़ को शुरू करने वाली चीज़ सबसे पहली होती है, और ये मुझे शामों का शौक़ शुरू करने वाला ना यही पेयर है। ये जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बहुत पुराने, उनको पता होगा कि ये मैंने बच्चे मंगवाए थे तकरीबन 20 दिन के, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें ये कितना बड़ा पेयर मेरे पास तैयार हुआ है कि इसके भी बच्चे हम ले रहे हैं। यानी कि इतना बड़ा पेयर बन गया कि इसके भी हम बच्चे आगे ले रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये चेक करें, ये भी अपने माँ बाप की फीड ले रहे हैं। एकदम से सीन आया तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखें, ये एक तो बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल सेम टू सेम पुराने बच्चों की तरह गया है, जैसे पुराने इसके बच्चे निकले हुए हैं जो हमारी टीम में ऑलरेडी उड़ रहे हैं, उन बच्चों की तरह है। लेकिन ये जो दूसरा ये है ना, ये नहीं समझ आई कि ये फिर दोबारा से इन्होंने चेक कर निकाल दिया है या समझ से बाहर है, ये क्या निकाला है। अब तो ये है कि चलो खैर टीम में तो लगाना है, तो जब ये टीम में लगेगा उसके बाद ही समझ आएगी, पता चलेगा असल के हाँ जी क्या चीज़ निकलती है। तो माशाल्लाह फ़ीड करा रहे हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त पल रहे हैं। ये देखें यहाँ नीचे ये वाला करा रहा है फ़ीड, तो अपने ये देखें बच्चे इसके भी फ़ीड ले रहे हैं। यानी कि ये टाइम ही था इनका, मैंने इनको दाना पानी डाल के मैं ऑलरेडी चला गया था नीचे। ये मैं दोबारा ऊपर आया हूँ कि भाई अब उसने खा लिया वो खाना, तो मैं जाके उसको इंजेक्शन भी लगाऊँ और इनको डिवर्मिंग करनी है इन सब की। तो डिवर्मिंग के लिए हम इनको दवाई भी डालें, तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले ज़रा खा लें थोड़ा सा, ताकि इनके मैदे में कुछ चला जाए, क्योंकि जब कुछ जाएगा तभी जो कीड़े होते हैं पेट के वो जल्दी से ऊपर आते हैं, और उसके बाद जो दवाई दो तो फटाफट फिर वो फ्लैश हो जाता है, सारा पेट बिल्कुल फ्लैश हो जाएगा। इस वजह से फिर इसलिए मैं इनको पहले ही डाल गया था। बाकी इसका सिर्फ बच्चों का इंतज़ार है। वैसे माशाल्लाह से जगह बना ली है इन्होंने, तकरीबन 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे। वो चलेगी ना फीमेल, 3 से 4 दिन मैक्सिमम लगेंगे, और इन्होंने भी इंशाल्लाह यहाँ पर अंडे उतार देने हैं। तो जैसे भी हुआ, तो जो भी होगा जैसे भी होगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो भी कुछ होना है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, चल के मैं इनका ज़रा डिवर्मिंग का सामान बना लूँ। इनके मैं ले आया हूँ डिवर्मिंग। हम आपको पता ही है, पुराने देखने वालों को सबको पता है कि मैं किस चीज़ से डिवर्मिंग करवाता हूँ, और
मैं हर वक्त करवाता ही उसी से हूँ। तो चलें मैं ज़रा सामान रेडी करूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आ गया जी सारा सामान हमारे पास जमा हो चुका है। ये रहे जी हमारा पानी और साथ में प्याला। इसके अंदर हमने बनानी है दवाई मिक्स करनी है, और दवाई आ गई जी ये जेंटल, ये देखें। और मैं जेंटल से ही करता हूँ, मैंने कभी भी किसी और दवाई से डिवर्मिंग नहीं करी। लोग कहते हैं कि जेंटल बहुत सस्ती है और सस्ती चीज़ कभी कामयाब नहीं है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जेंटल है, क्योंकि मैं अपने सेटअप के ऊपर जब भी मैंने डिवर्मिंग करी है तो मैंने जेंटल से ही करी है। एक तो ये कॉस्टली नहीं है सब, उसके बाद इसको बनाने का तरीका सबसे आसान, फिर उसके बाद ये परिंदा जो है ना वो इसको ईज़िली डाइजेस्ट भी कर लेता है, अपना डिवर्म करके ये अपना पेट बिल्कुल आराम से खाली भी कर देता है। मतलब कि हैवी दवाई नहीं है, वो जो हैवी होती है ना डोज़ें, वो अक्सर औकात नुकसान भी दे जाती हैं कभी कभार ना। तो इस वजह से मैं ऐसी चीज़ों से इज्तनाब भी करता हूँ कि नुकसान वाली कोई चीज़ ना हो। ये आ गया जी, इसको थोड़ा सा ही हमने डालना है क्योंकि हमने फुल नहीं डालनी। आपको पता है कि ये पूरा नहीं है। जिनके ज़ाहिर पता जिनके बच्चे हैं, मैं उनको कभी भी डिवर्म नहीं कराता। डिवर्मिंग जो है ना उनकी नहीं होती जिनके बच्चे, अगर जिनके बच्चे नहीं हैं बाकी चीज़ों की जो है वो डिवर्मिंग होगी हमारे पास। तो ये मेरे ऑलरेडी ये मेरे पास खुली हुई ही बोतल थी, ये नहीं ये हो गया थोड़ी सी ये आधी आ गई। मैंने इससे पहले खोल लिया था लेकिन ये मुझे मसला कर रही थी अभी आके, मैंने कहा ये एंड में मसला ना करे, लेकिन फिर दोबारा इसने मसला किया खुलने में। चले ये हमारा हो गया जी तैयार। तो इसको अब हम चल के सारी जगह पे जहाँ जिस परिंदे को हमने डिवर्मिंग करवानी है जिसकी, उन सब की जाके डिवर्मिंग कराएंगे। ये देखें माशाल्लाह इनकी भी डिवर्मिंग करा होनी लाजमी है। असल तो मैंने बनाई ही इन्हीं के लिए, बेसिकली जो है ना वो इनके लिए दवाई बनी है ये। तो मैंने कहा ज़रा ये बड़े हो रहे हैं, इनकी हर मंथ बाद डिवर्मिंग होनी लाजमी है, तो इस वजह से फिर मैं इनके लिए मैं कहा चले इनको तो करानी है तो क्यों ना मैं सब पूरे सेटअप को ही करा दूँ, क्योंकि आपको पता है जब भी डिवर्म हुआ है तो मेरा पूरा सेटअप एक साथ हुआ है। ये लें जी माशाल्लाह इसका भी रंग रूप निकला है, इस बच्चे का भी। ये मैंने काफ़ी अरसे के बाद आज आप लोगों को दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कवर हुए हुए थे। जब बीमारी आई थी ना मुझे पता नहीं चला, तो मैंने अपना पूरा का पूरा सेटअप जो जिसमें बच्चे थे ना, ये जितने भी हैं मेरे पास, मैंने सबको फुल कवर करके रख दिया था। मैं खुद यकीन माने मैं खुद भी नहीं आता था। मैंने भी सिर्फ एक हल्की सी जगह छोड़ी हुई थी साइड से, सिर्फ मैं वहाँ से ही वो भी हाथ जो मैंने अंदर डालना होता था जो दाना या पानी, उसको भी अच्छे तरह से सारा का सारा डेटोल वाले पानी से वॉश करके पूरा छिड़क के उसके बाद मैं इन तक जाता था। ये देखें ये भी माशाल्लाह दोनों फीमेल्स बेहतरीन हो रही हैं। इनको भी ज़्यादा 2 महीने या 2.5 महीने और चाहिए, उसके बाद इन्होंने भी जवान होना है। इसको फिर मैंने शिफ्ट कर देना है हमने बड़े वाले मेल के साथ, ताकि वो इनके साथ सेट हो जाए। बल्कि मेल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, फ़ीमेल वहीं रहे, यानी कि ये फीमेल्स अलग-अलग होंगी हर कोई, ताकि अंडे वगैरह इनको भी आदत ना पड़े खाने की। ये लें जी, ये हो गया जी माशाल्लाह सारा कंप्लीट हमारा। ये देखें जी, मैं आपको कहा था ना कि मैं अभी छोड़ के दिखाता हूँ, तो ये देखें माशाल्लाह ये अब इसकी कंडीशन है। जो कंडीशन एक तो मैंने वो कंडीशन दिखाई थी जो आपको सबसे पहला व्लॉग आया था, और वो भी मैंने कंडीशन एक दिन के बाद की दिखाई थी, क्योंकि पहले दिन तो मुझे दिल वो देखें ये भी बेचारा अभी वो चीज़ नहीं बनी, मैंने आपका ना 80% हुआ है, तो वो भी मैंने उस दिन भी आपको एक दिन के बाद की दिखाई थी। पहली कंडीशन तो देख के मेरे अपने औसान ख़ता हो गया था कि यार ये क्या हो गया। तो माशाल्लाह अब बहुत बेहतर, बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, वो चीज़ नहीं रही। और अब तो माशाल्लाह से चल फिर भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं। इनको अगर मैं इसको मुर्गे को पकड़ता हूँ ना तो मुर्गा आवाज़ भी निकाल रहा है। अगर मुर्गी को हाथ रखे ना तो जैसे मुर्गी की आवाज़ आती है ना, वैसे मुर्गा निकाल भी रहा है आवाज़। तो माशाल्लाह अब आज तो मैंने इसकी अजान की आवाज़ भी सुनी है, सबसे बड़ी बात। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आज की व्लॉग का कमेंट करेंगे यहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और इंशाल्लाह मैं इनकी अपडेट दोबारा आप लोगों को दूंगा जैसे ही कल का दिन आएगा। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बाकी कमेंट में ज़रूर याद किया करें